सो हाई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शा। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट किन पैरामीटर्स के बेसिस पे एक सही एमबीए कॉलेज को चूज करना चाहिए। सो वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड। आई थिंक मैंने अभी क्या कंटेंट है वो तो नहीं चेक किया है, बट आई एम गोना टेल यू दैट क्या चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम स्किप आउट करते हैं जब भी वो किसी कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो इफ यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड एंड इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दैट कैसे एक सही कॉलेज को चूज करें। तो सबसे पहली चीज़ है दैट आप क्यों एमबीए करना चाहते हैं या क्यों पीजीडीएम करना चाहते हैं, ये डिसाइड करें। यूजुअली क्या होता है, जैसे मैं बहुत सारे कॉलेजेस जाती हूँ जहाँ पे स्टूडेंट्स इनरोल कर चुके होते हैं, कई स्टूडेंट्स का कहना होता है देन मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत छोटा लग रहा है, कई स्टूडेंट का कहना होता है दैट यहाँ पे कॉलेज लाइफ अच्छी नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है दैट स्टूडेंट ये डिसाइड ही नहीं कर पाते दैट व्हाट दे एग्जैक्टली वांट फ्रॉम अ कॉलेज, राइट। एक स्टूडेंट जिसको एक्सपोजर के साथ साथ प्लेसमेंट चाहिए, राइट, एक स्टूडेंट जिसको आरओआई चाहिए, एक स्टूडेंट जिसको अच्छे फैकल्टी, मतलब हर कैटेगरी के लिए कॉलेजेस जो हैं वो चेंज होते हैं, राइट। मैं एग्जांपल दूंगी एक यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का नाम है फ्लेम यूनिवर्सिटी, पुणे में है। एंड आई थिंक लास्ट टाइम मैं रिव्यू के लिए एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, उसका ये कहना है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स है दे कम फ्रॉम बिजनेस फैमिलीज, कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है। आपने एमईटी का नाम सुना होगा, कैंपस के अंदर आपको लैम्बोर्गिनी, पोर्श ऐसी कार्स दिखती हैं और थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, कोई स्टार आ रहा है, कोई क्लब एक्टिविटी चल रही है। तो ऑब्वियसली अगर आपको कॉलेज लाइफ चाहिए तो फिर आपके कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस अलग होंगे। देन देयर आर सो मेनी कॉलेजेस जो इट्स लाइक आपको लगेगा कि यार ये स्कूल वाली फीलिंग है क्योंकि आप सुबह गए शाम को आ गए, उनका कोई रेसिडेंशियल प्रोग्राम नहीं है। तो पहले ये डिफाइन करो दैट आपको क्या चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि आप प्लेसमेंट के साथ आपको एक्सपोजर नहीं मिल सकता, राइट, बट उसके लिए थोड़े से एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे। फिर थोड़ा सा आरओआई के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप ब्रांड देख रहे हो, बिकॉज आप कोई भी ब्रांड उठा के देखो 20 लाख 22 लाख का फी स्ट्रक्चर है, एवरेज पैकेज वो 10 लाख 12 लाख क्लेम कर रहे होते हैं जो इन रियल काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। सो दैट्स वन थिंग। नाउ सेकेंड थिंग, आपका एमबीए का प्रोफाइल क्या है। देखो सिंपल चीज़ है, कैट में 80 परसेंटाइल स्टूडेंट, एक कैट में 90 परसेंटाइल स्टूडेंट, एक कैट में 60 परसेंटाइल स्टूडेंट्स, एक मैट में 90 परसेंटाइल स्टूडेंट, एक मैट में 99 परसेंटाइल स्टूडेंट। इन सबके लिए कॉलेजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग होंगे, राइट। कोई मार्केटिंग देख रहा है, कोई फाइनेंस देख रहा है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, सी मैट में अगर कोई फाइनेंस के लिए टॉप, बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए टॉप कॉलेजेस देख रहा है तो फिर वो आईएफएमआर रख सकता है, वो एनआईबीएम रख सकता है। इंश्योरेंस भी देख रहा है तो एनआईए पुणे रख सकता है। अगर वो मुंबई में देख रहा है तो वो चाहे तो डालमिया भी रख सकता है अगर उसकी परसेंटाइल बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, राइट। अगर वो मार्केटिंग देख रहा है तो फिर वो वेलिंगकर रख सकता है, केजे सोमैया रख सकता है, राइट, आईएमटी नागपुर रख सकता है, आईएमटी हैदराबाद रख सकता है। तो स्पेशलाइजेशन, बजट, बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से कॉलेजेस वेरी करते हैं। तो आपका क्या प्रोफाइल है दैट ऑल्सो इंक्लूड योर 10th 12th ग्रेजुएशन। कई सारे कॉलेजेस अकेडमिक्स में 60 नहीं है, नहीं एक्सेप्ट करते, भले आपका कैट का स्कोर क्यों ना 82 परसेंटाइल ही हो। तो ये चीज़, देन आप क्या स्पेशलाइजेशन देख रहे हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, व्हाट काइंड ऑफ कॉलेज यू वांट। आपको ऐसा कॉलेज चाहिए, लेट्स से आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके लिए कॉलेज अलग होगा, आप एकदम फ्रेशर हो, कॉलेज अलग होगा। तो ये हर पैरामीटर्स में चेंज हो रहा होता है। तो आपकी प्रोफाइल को इवैल्यूएट करो, उसके अकॉर्डिंगली सही कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करो। सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ, आपने वो एक ऐड देखा होगा, पहले आता था, राइट, शिक्षा.com का, बकरी का, कि एक बकरी ने बोला मैं, तो बाकी सब पीछे मैं करके निकल जाती थी। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि हम सब क्या देखते हैं कॉलेज की वेबसाइट पे, 100% प्लेसमेंट, 100% प्लेसमेंट, 100% प्लेसमेंट, बट 100% प्लेसमेंट जैसा कुछ भी नहीं होता। 100% रिजल्ट कहीं का नहीं होता। आप आईएम अहमदाबाद उठा लो, बैंगलोर उठा लो, कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, हिडन चीज़ें होती हैं जो नहीं समझ में आती हैं। जैसे मैं बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जहाँ पे हिडन इन्फॉर्मेशन डलती है, वहाँ पे देखती हूँ आईएम्स में स्टूडेंट से बोल दिया गया कि आप प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट कर लो, आप बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है यार इन आईएम्स के लिए तो लाखों बच्चे एस्पायर कर रहे होते हैं हर साल, और बैक रियलिटी में चीज़ें काफ़ी अलग है। तो एक होता है एक्सपेक्टेशन और एक होता है रियलिटी, दोनों में काफ़ी फर्क है। सिंपल सी चीज़ है, कॉलेज ऐसा देखो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, आप वहाँ पे मेहनत करोगे, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। बट अगर आप सोचोगे 100% तो 100% जैसा कुछ भी नहीं होता। बिजनेस स्कूल लिस्ट, आप एक लिस्ट बना सकते हैं 1 2 3,
राइट मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछती हूँ आपके कॉलेजेस कौन कौन से हैं, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या है, राइट उसमें आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, उसके भी आप पॉइंट्स बना सकते हैं कि मुझे ROI चाहिए, या फिर मुझे लेस फीस में कॉलेज चाहिए, या फिर मुझे एक्सपोजर के साथ प्लेसमेंट चाहिए, या मुझे प्रोफाइल्स अच्छी चाहिए, या फिर मुझे फैकल्टीज बहुत अच्छे चाहिए। तो उस अकॉर्डिंगली आप किस कॉलेज में क्या 10 में से लेट्स से किसी कॉलेज में 9 चीज़ें मैच हो रही है, किसी कॉलेज में 8 चीज़ें मैच हो रही है, किसी में 7 चूज हो रही हैं, तो आप वो डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा कंपेयर बिजनेस स्कूल्स और 9 फैक्टर्स। रैंकिंग मुझे नहीं लगता कंसिडर करनी चाहिए, जैसे मैंने बोला शुरू में कि लोग कहते हैं कि कंटेंट नहीं देखा है मैंने, तो दैट इज बेवकूफ़ बनाने का। आप 2 लाख रुपए दो, कोई भी कॉलेज रैंकिंग में आ जाता है। हर कॉलेज की वेबसाइट भले वो सड़े से सड़ा कॉलेज हो, अच्छे से अच्छा कॉलेज हो, किसी ना किसी रैंकिंग में आता है, तो दैट्स बुलशिट। डोंट एवर कंसिडर रैंकिंग। प्लेसमेंट्स देखो, प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड, एलुमनाई नेटवर्क से रीच आउट करो। कोई हेल्प लगती है, नहीं समझ में आ रहा, नीचे फॉर्म का लिंक भी दिया है, आप उस पर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज हियर आई मेक मल्टीपल वीडियोज ऑन MBA। उसके साथ साथ करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, बिकॉज व्हेन वी गो फॉर अब्रॉड एजुकेशन वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं मिलता है। व्हाई वी गो? बिकॉज हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। वहाँ पे कॉलेजेस आर वेरी क्लियर, वी आर नॉट प्लेसमेंट एजेंसीज, हम पढ़ाने का हमारा काम है। तो यहाँ पे ये चीज़ मिस आउट है, एंड दैट इज द रीजन अनएम्प्लॉयमेंट है। दैट इज द रीजन आप देखते होंगे ये सारे फिगर्स आते हैं कि इतने % स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड हैं, क्योंकि जो पर्सनल हर सेट ऑफ स्किल्स, हर प्रोफाइल के लिए एक सर्टन स्किल सेट चाहिए। चैट GPT का ट्रेंड आ गया है, AI का ट्रेंड आ गया है, नई जॉब्स निकली हैं, किसी को डेटा एनालिटिक्स चाहिए तो उसके रिलेवेंट स्किल्स चाहिए। मैनेजमेंट कॉर्पोरेट फील्ड में मैनेजर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, ये सारी चीज़ें क्लासरूम्स में बहुत कम सिखाई जाती हैं। तो प्लीज़ करिकुलम को चेक करें कि कितना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। टीचिंग स्टाइल ऑल्सो समथिंग मैटर। जैसे मैं रिसेंटली कॉलेज गई थी, वहाँ पे स्टूडेंट्स का कहना था कि हमारे यहाँ नॉर्मल क्लास नहीं लगती है, कि टीचर आया, उसने बुक खोली और आपको पढ़ाने लगा। आपको पहले एक दिन पहले पढ़ के आना पड़ता है, हम उस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, और अगर तुम नहीं पढ़ के आए हो तो तुम्हें उस क्लास के पॉइंट्स नहीं मिलते, जो कि तुम्हारे फाइनल मार्क्स में इम्पैक्ट करते हैं। तो जो तरीका है पढ़ाने का, ये भी बहुत मैटर करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो MBA के लिए जाते हैं, स्टेज फेयर होता है, पीपल फेयर होता है, पर उनको वो चीज़ें इंप्रूव करने के लिए किस तरीके का करिकुलम है, एलुमनाई कर्नियर सर्विसेज क्या है, स्कॉलरशिप अगर आप कम बजट में देख रहे हैं, बैच साइज कितना है, ये भी मैटर करता है। अगर स्पेशली आप एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट कैटेगरी में है तो बैच साइज क्या है मैटर करता है। लोकेशन कई केसेस में क्या है, अगर आप रेसिडेंशियल प्रोग्राम देखोगे तो वो आउटस्कट्स में है, तो ये जो है ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। बट अगर आपको कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो उस केस में आप लोकेशन प्रेफरेंस रख सकते हैं, इफ यू आर समबडी जो खुद से लोकेशन को कैपिटलाइज करना चाहता है when it comes to opportunity. And I think that's all about this episode. कुछ miss out हुआ है, let me know in the comment section below. Like, share and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.